तो जी जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों के बारिश हो रही है तो उसकी वजह से यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ यात्री मिले थे और वो मुझे बता रहे थे कि अभी कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है रात को, जैसे कि आप लोग स्वर्ग में घूम रहे हो। एआई वीडियो नहीं है ये, आप लोग आज लाइव देख। तो जी सामने का व्यू आप लोग देख लीजिए, क्या ही खूबसूरत है। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय बद्री विशाल। दोस्तों अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में और आज किस किस टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग बद्रीनाथ धाम आते समय सेफ़ हैं या नहीं है, और रास्ते में लैंडस्लाइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आसपास आप लोग कहाँ पे घूम सकते हैं, जैसे कि बारिश हो रखी है और कब से बारिश हो रही है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए रात से लगातार बारिश हो रही है, रात से क्या कल से, कल 10 बजे से जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी तक भी जो है बारिश हो रही है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज पूरा दिन भी आज बारिश रहने वाली है। और रास्ते में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हुई है और कौन कौन सा रास्ता इस समय सही है आप लोगों के लिए आने के लिए, और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को रुकना पड़ सकता है। होटल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा और रास्ते की सभी जानकारी भी दूंगा। और अब चलते हैं मंदिर के पास। देखिए बस स्टैंड से मंदिर की जो दूरी है ना, वो लगभग मान के चलिए 600 से 700 मीटर के आसपास है। मुश्किल से 10 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हरिद्वार से कौन कौन सी बस आती हैं और टैक्सी का किराया क्या रहेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और वीडियो को ना बिना स्किप करे आप लोग देखा करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आप लोग देखिए वीडियो को स्किप करके देखेंगे ना तो आप लोगों से जानकारी जो है वो मिस हो जाती है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस समय मौसम कैसा है। तो चारों ओर आप लोग देख सकते हैं इस समय मौसम जो है बारिश का है और बारिश अभी हो रखी है। रात से 10 बजे से जो है, कल से बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी भी जो है बारिश हो रखी है। और यात्री काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए बारिश शाम को तेज़ हो जाती है और दिन में धीरे धीरे जो है होती है। तो अभी जो है भिन भिन करके बारिश है, तो किसी भी समय जो है ये तेज़ भी हो सकती है। तो आज का जो व्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। व्यू तो है ही नहीं, बस बादल बादल है, वो आप लोग देख लेना। क्योंकि बारिश के कारण जो है आसपास बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए सामने, देखिए क्या ही खूबसूरत है। और बादल जो है वो नीचे नीचे यहाँ पे घूमते हैं। मैं तो डेली यही देखता हूँ, बादल नीचे नीचे घूमते रहते हैं। और अब बात करते हैं कि बस की। हरिद्वार से बस किस समय मिलेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए एक बस तो चलती है सुबह 3 बजे और फिर उसके बाद जो है 12 बजे तक लगातार बस मिलती है। और बस का जो किराया रहता है वो 800 और 700 रुपये के बीच में रहता है। और ये देखिए कितनी सारी बस हैं। और गवर्नमेंट की जो बस है वो 3 बजे चलती है, एक ही बस आती है गवर्नमेंट की। बाकी जो है वो प्राइवेट बसें आती हैं सारी। तो फिलहाल का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। और देखिए बसें ही बसें यहाँ पे खड़ी हुई मिल जाएंगी आप लोगों को। और यात्री भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और ज़्यादातर तो कांवड़ यात्री आए हुए हैं इस समय यहाँ पे। और अगर चरण पादुका की बात करी जाए तो सामने आप लोग देख सकते हैं चरण पादुका पे इस समय कितने बादल हैं। और टैक्सी की बात करी जाए, देखिए टैक्सी भी आप लोगों को मिल जाती है यहाँ पे। और हरिद्वार से भी आप लोगों को टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का जो किराया है हरिद्वार से वो 1200-1500 रुपये के आसपास है एक जने का। और आप लोग पूछ रहे थे कि ये रास्ते में हमें टैक्सी मिल जाएगी जैसे कि कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। देखिए वहाँ पे टैक्सी बहुत हैं, आप लोगों को रास्ते में से भी टैक्सी मिल जाएगी अगर आप लोग रुकते हैं तो। रास्ते में जोशीमठ में भी बहुत टैक्सी है बद्रीनाथ के लिए। और ये बसें सिर्फ हरिद्वार नहीं जाती, ये बसें और भी बहुत सारी जगह पे जाती हैं, जैसे कि केदारनाथ हो गया, गौरी कुंड, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये बसें जाती हैं। और यहीं से ही आप लोगों को माणा के लिए भी टैक्सी मिलेगी। ये जो सामने आप लोग टैक्सी देख रहे हैं ना, ये माणा के लिए है। तो अगर आप लोग माणा जाना चाहते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को टैक्सी मिल जाएगी। तो जी सामने का व्यू आप लोग देख लीजिए, क्या ही खूबसूरत है। और कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ कि
कहते हैं कि एक ही होटल आप लोग बार बार दिखाते हो। देखिए, जो भी होटल मुझे यहाँ पे सस्ता मिलता है आप लोगों के लिए, मैं वही होटल दिखाता हूँ, जो मेरे कहने से आप प्राइस वगैरह भी कम कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को ऋषिकेश के लिए भी बस वगैरह मिल जाती है। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि। और अभी तो अलर्ट भी बताया हुआ है, कल का भी अलर्ट था और आज का भी अलर्ट है बारिश का, कि बारिश ज़्यादा भी हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से जो है आप लोग सफ़र करें। रास्ते में लैंडस्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड है। वैसे तो यात्री लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, लैंडस्लाइड ज़्यादा देर तक तो नहीं रहती है, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे में सफा कर देते हैं। प्रशासन बहुत बढ़िया है, रास्ते सभी खुले हुए होते हैं। ये देखिए, ज़्यादातर यात्री जो है ना वो रेनकोट में पैक है। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण। कुछ लोग कहते हैं कि डेली एक ही जगह की वीडियो दिखाते हो, आसपास की वीडियो भी दिखाया करो कि आसपास में क्या है। देखिए, अभी बारिश हो रही है तो आसपास पॉसिबल तो नहीं है जाना, क्योंकि कभी भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो फिलहाल कांवड़ यात्री काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए, जब भी आप लोग बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपडेट लें कि बारिश तो नहीं है रास्ते में, और कोई दिक्कत तो नहीं है रास्ते में। पुलिस प्रशासन से पूछे और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के ही आप लोग आएँ, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं। हरिद्वार में भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, और आपके ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। और अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो रास्ते में गोविंद घाट है, वहाँ पे भी जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों के हो जाएंगे। और यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ये छतरी हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, सामने का जो व्यू है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश हो रही है पर क्या करूँ, आप लोगों को दिखाना भी है। तो ये व्यू है आज का यहाँ का। नीचे नीचे बादल घूम रहे हैं, और ये जो सामने गाँव है, तो ये कुछ भोले थे जो बिना सिलेंसर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मैं तो मना करूँगा भाई, देखिए आप लोग धाम पे आ रहे हैं तो थोड़ा अपनी बाइकों को सही करके आए। तो ये सामने गांव है तो काफ़ी खूबसूरत है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ पे गांव, तो आप लोग देख ही सकते हैं इस गांव के कितने मज़े हैं यहाँ पे। सुबह से शाम तक ये लोग बादलों में रहते हैं, धूप में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश ही बारिश होती है। तो ये जो व्यू है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इसी गांव से जो है आप लोग होके चरण पादुका तक पहुँचते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कि कौन सा रास्ता है। इससे पहले कि जो बादल देख रहे हैं ना आप लोग, ये मंदिर तक पहुँचे, मैं आप लोगों को मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो जी, ये है यहाँ पे पार्किंग, ये पेड पार्किंग है। 200 रुपये कार की पार्किंग के हैं, 50 रुपये शायद बाइक की पार्किंग के हैं। पर यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप लोग सामने देख लीजिए कि कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो जी, ये देखिए, जो सामने आप लोग ये झरना सा देख रहे हैं ना, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, बारिश भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ अब होने लगी है। जब मैं सुबह रूम से आया था तो थोड़ी धीरे धीरे बारिश हो रखी थी, तो अभी तेज़ हो चुकी है बारिश। और ये देखिए बादल, मौसम देखिए इस समय क्या ही खूबसूरत हो रखा है। ये देखिए, चारों ओर जो है इस समय बादल ही बादल छाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है आज का। पर बारिश ने जो है यात्रियों को परेशान कर रखा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। और अभी मुझे कुछ यात्री मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि रात लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है रास्ते में, तो थोड़ा सावधानी से आप लोग आना। देखिए, रास्ते में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है, और रास्ते में मुझे अभी ना कुछ यात्री मिले थे, और वो मुझे बता रहे थे कि अभी कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। रात को आने भी नहीं दिया गया, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो कुछ यात्री नहीं पहुँच पाए, जोशीमठ ही रुक गए थे। सामने के खूबसूरत बादल देखो, क्या ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में हूँ, और वाकई में ही ये जो फीलिंग है ना
बद्रीनाथ एक स्वर्ग जैसा है, जैसे कि आप लोग स्वर्ग में घूम रहे हो। यात्री देखिए, सभी रेनकोट में पैक है, सोच रहे होंगे कि वहां जाके अच्छी वीडियो फोटो बनाएंगे, पर ये नहीं पता कि यहाँ पे जादू बन के घूमना बद्रीनारायण पड़ेगा। नारायण हरि हरि बद्रीनारायण नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण। खूबसूरत व्यू है गाइस आज का। बादल देखिए कितने ज्यादा खूबसूरत हो रखे हैं। तो डेली दर्शन करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को डेली के दर्शन होते रहें। ये कोई एआई वीडियो नहीं है, ये आप लोग आज लाइव देख रहे हैं। और तारीख है 6, और समय भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और तारीख भी कि आज क्या समय है और कितना तारीख है इस समय, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कभी आप लोगों को भरोसा ना हो। ये देखिए अभी 8 बज चुके हैं और आज 6 तारीख है, और सामने का व्यू देखिए क्या ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है आज का। बादल जो है वो नीचे नीचे घूम रहे हैं, और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे वीडियो बनाने में बारिश में, क्योंकि छतरी भी लेनी होती है और वीडियो भी बनानी होती है। नहीं तो आप इस खूबसूरत व्यू को नहीं देख पाएंगे अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो लाइक करते रहें। अभी बादल जो है बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ये देखिए। और ये बामनी गांव है, और यहीं से ही आप लोगों को चरण पादुका पे जाना होता है। मंदिर की साइड से अगर आप लोग चरण पादुका जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आप लोग इधर से जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ पे वाटरफॉल भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो सामने आप लोग मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है, और यहीं पे ही जो है वो बागेश्वर धाम सरकार जो है वो रुके थे। ये देखिए ये भाई साहब भी यहाँ पे जो है आए हुए हैं, इनके आधे पैर नहीं है, आधे हैं। तो व्यू तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो बने रहें इस वीडियो में। विशाल नारायण हरि हरि हिम शिखरों में तेरा धाम गूंजे हर पल तेरा नाम अलकनंदा गाए तेरी महिमा नारायण। बारिश में यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये देखिए कांवड़ी यात्री नजर आ रहे हैं इस समय। बेटा यही रहता है। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि दूर दूर से भक्त है आए तेरे दर्शन पाने को खोल दो प्रभु कृपा के द्वार अपने चरणों में बसाने को। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल
तो जी सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए इस समय। और बारिश हो रही है तो यात्री जो है ये आप लोग देख सकते हैं रेन कोट में पैक है इस समय। और जय बद्री विशाल सभी कमेंट में लिखे। और आज तो अलकनंदा का जल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दर्शन कर लिया आप सभी ने, ये देखिए। क्योंकि रात से लगातार बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो है जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और यह है तपकुंड, आप लोग देख सकते हैं इस समय तपकुंड के पास ये भाप है और ऊपर बादल है। तो ये सीन है फिलहाल। तो ये देखिए चारों ओर जो है इस समय बादल ही बादल है, बारिश हो रही है। यात्री छाता लेके प्रांगण में खड़े हुए हैं। ये देखिए क्या ही खूबसूरत व्यू है आज का। मौसम तो आज नहीं खुलेगा क्योंकि आज पूरे दिन की बारिश बताई हुई है, हाई अलर्ट है आज बारिश का। तो आप लोग जो है रास्ते में जब आएंगे तो अपना सावधानी से आएं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। देखिए ऋषिकेश के बाद जब आप लोग पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा सावधानी वहाँ पे रखनी पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कि आप लोग बाइक पे आ रहे हैं तो अपना जो पीछे आप लोगों के बैठा होगा तो उसको बोल के रखें कि सामने पत्थरों पे भी ध्यान दे, ऊपर पहाड़ पे ध्यान दे के रखे। क्योंकि देखिए इस समय पहाड़ जो है वो थोड़े कच्चे हो चुके हैं। जरा सी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी से आप लोग आइए। क्योंकि रास्ते में कल भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। और वैसे तो रास्ता खुला हुआ है, रास्ता बंद नहीं है, यात्रा भी खुली हुई है, यात्रा भी बंद नहीं है। और केदारनाथ की बात करी जाए तो केदारनाथ के कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड हुई है कल। और गंगोत्री और यमुनोत्री यमुनोत्री वाले रास्ते पे तो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है इस समय हो रही है। तो थोड़ा सावधानी से आप लोग चार धाम यात्रा करें। इस समय चारों धाम पे जो है अच्छी बारिश है। ये देखिए चारों ओर का जो मौसम है ना वो इस समय क्या ही खूबसूरत है। तो ज्यादा तो यात्री जो है इसी मौसम को यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि मौसम उनको खूबसूरत मिले। ये देखिए चारों ओर आप लोग देख सकते हैं क्या ही प्यारा व्यू है। और ये टीन सेट है जहाँ पे लंबी लाइन लगती है। और इस समय अगर बात करी जाए यात्रियों की तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने यात्री हैं। बस जितने भी हैं वो सामने प्रांगण में है और या कुछ इस पुल पे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे फोटो वीडियो खींचते हुए। हम भी मंदिर के पास चलेंगे और बाकी की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को वहीं से दूंगा। देखिए मैंने किस किस टॉपिक पे बात कर ली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मौसम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि खराब रहने वाला है। आज भी पूरे दिन की बारिश बताई हुई है आज भी, और कल भी पूरे दिन बारिश थी और अलर्ट भी आया हुआ है। तो थोड़ा सावधानी से आप लोग सफ़र करें, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, टैक्सी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और फिर टेम्पल के पास जाके मैं आप लोगों को माणा और वसुधारा वाटरफॉल और आसपास कहाँ कहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं वो मैं आप लोगों को वहीं पे बताऊंगा। मंदिर के दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देता हूँ। कोई जानकारी चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ पे होंगे। तो ज़्यादातर मैंने हर एक टॉपिक पे आप लोगों को बात कर ली है आप लोगों के साथ। तो अभी मंदिर पे चलते हैं, बाकी जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को वहीं पे दूंगा। वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले समय के भी अपडेट मिलते रहें। और बारिश में वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत होती है वीडियो बनाते समय, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही होती, फ़ोन भी माइक भी सब कुछ पकड़ना होता है, छाता भी, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मेरा म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं उसके लिए धन्यवाद। लोग कहते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिलती म्यूज़िक की, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे, न्यू वीडियो में जाएंगे तो आप लोगों को नारायण हरि हरि करके गाना मिल जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। पर बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो है यात्री सभी जादू बने घूम रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और म्यूज़िक कैसा लगता है कमेंट में ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना।
जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि हिम शिखरों में तेरा धाम गूंजे हर पल तेरा नाम अलकनंदा गाए तेरी महिमा नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री। और ये है यहाँ पे तप कुंड, और इस समय तप कुंड नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को साफ, क्योंकि इस समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धुंधी धुंधे चारों ओर। ये देखिए चारों ओर जो है मंदिर के कोहरा आ चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदिर के दर्शन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करा देता हूँ, नहीं तो फिर बादल आ जाएंगे, साफ नजर नहीं आएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं तप कुंड है नीचे। दूर दूर से भक्त है आए तेरे दर्शन पाने को खोल दो प्रभु कृपा के द्वार अपने चरणों में बसाने को जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि बद्री नारायण देखिए जब आप लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आप लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो मैं एक होटल को जानता हूं, मैं उसका नंबर आप लोगों को दे रहा हूं। तो पहले तो हम होटल पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रूम है, और फिर आगे की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो पहले होटल पे चलते हैं, और ये होटल ISBT पे ही है, बस स्टैंड के पास, पेट्रोल पंप के पास। तो चलते हैं होटल पे और पहले रूम दिखाते हैं और प्राइस भी। और देखिए ये प्राइस मेरे कहने से बहुत कम कर लेते हैं, और अगर आप लोग बताएंगे कि वीडियो देख के आए हैं तो ये और भी ज़्यादा कम कर लेंगे। तो अभी चलते हैं होटल पे, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये होटल अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है और कैसे इसके रूम है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। नमस्कार विक्रांत भाई, कैसे हैं आप? जय बद्री नमस्कार विशाल जी, जय आपको बद्री और विशाल। सभी व्यूअर्स को। तो ठीक है। अभिषेक भाई आज क्या नया दिखाने वाले हैं और क्या रेट होने वाले हैं इस महीने के? आज हम आपको सारे रूम्स दिखाएंगे जो हमारे प्रॉपर रूम्स हैं, और जो हमारे जिसमें एक्स्ट्रा बेडिंग रूम्स है हम आपको क्लियर सब दिखाएंगे, प्लस उन सब के आपको रेट्स भी बताएंगे। आप आइए मेरे साथ। तो जी आज देखते हैं कि कौन कौन से रूम अभिषेक भाई दिखाने वाले हैं और क्या इस महीने का जो है रेंट रहने वाला है रूम का। पर रूम के हिसाब से रेंट होता है, वैसे तो आप सभी को पता है। तो ये कुछ इस देखिए। तरह से रूम यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हमारा डबल बेडरूम है, जो आपने देखा साइज़ में देखिए कितना बड़ा है। इसका जो हमने प्राइस रखा है भैया फॉर 2 पर्सन, ये है 1200 रुपये। 1200 रुपये इसका प्राइस है डबल बेडरूम का। इसका ये है आपका टॉयलेट बाथरूम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
सब आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को देखिए सामने गीज़र है, ये वॉशरूम इस तरह से आप लोगों को मिलेगा, सामने जो है शीशा वगैरह भी है और इस तरह से यहाँ पे टीवी वगैरह आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे गर्म करने के लिए आपको एक पानी की केटल भी मिलेगी और ये इस तरह से यहाँ पे एक अलमारी भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अलमारी होगी। अभिषेक भाई और भी रूम है यहाँ पे जो आप हमें दिखाना जी चाह रहे जी हैं? जी, ये बहुत रूम है भैया, आइए। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे विंडो नहीं है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए विंडो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए विंडो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेंटिलेशन आपको पता है रात को यहाँ कितनी ठंड है, यहाँ पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री जा रहा है, तो विंडो कोई नहीं खोल सकता यहाँ पर। बाकी वेंटिलेशन के लिए विंडो वो भी रखी हुई है एक सामने रूम में, किसी को सफोकेशन हो रही है तो वो खोल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो विक्रांत जी ये हमारा ट्रिपल बेडरूम है, आइए देखिए। इसमें जो है आपका एक किंग साइज़ का डबल बेड हो गया एंड आपका एक ये सिंगल दीवान हो गया। ये जिसे कहते हैं प्रॉपर ट्रिपल बेड, ये वो रूम है हमारे, ठीक। इसका टॉयलेट बाथरूम ये रहा आपके जस्ट पीछे। तो इस तरह से जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हर रूम सेम ही होने वाला है मेरे ख्याल से, और सेम ही टॉयलेट बाथरूम इनका जी। जो है होने वाला है। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, ये रखी हुई है बोतल वगैरह और इस तरह से केटल वगैरह और टीवी और ये अलमारी। तो इस तरह से आप लोगों को ये रूम मिलने वाला है पूरा, ये देखिए। और विषय भाई जैसे कि नीचे वाला रूम था तो उसका जी। क्या प्राइस था और इसका क्या प्राइस रहने देखिए वाला जो है? डबल बेडरूम था हमारा उसका प्राइस था 1200 रुपये, ठीक। एंड जो ये ट्रिपल बेड है इसका प्राइस है 1800 रुपये। और ये कब से कब तक के हैं? ये अभी जो रेट्स है ये मैं आपको जुलाई टू अगस्त 20 तक बता रहा हूँ, ये 20 अगस्त तक जो है ये सेम रेट रहेंगे। आप कभी भी हमें कॉल करिए हमारे नंबर्स पर, आपको इन्हीं रेटों में बताया जाएगा और रेट दिया जाएगा। अच्छा, जो वीडियो देख के आएंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट? उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जो भी मेरे को बताएगा कि हम व्लॉग विक्रांत की वीडियो देख के आए हैं, ठीक, उनको ऑन द स्पॉट तुरंत उसी टाइम बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये भैया एक और ट्रिपल बेडरूम है हमारे पास, ठीक है। जैसे इसमें आपका वही हो गया आपका किंग साइज़। देखिए किंग साइज़ डबल बेड सारे रूम में सेम मिलेगा आपको, जो डबल बेड है उसका साइज़ किंग साइज़ ही होगा, ठीक। प्लस इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें आपका ये सोफ़ा कम बेड ऐड हो गया कि जिसका अगर बजट जैसे वो 1800 रुपये का बजट है तो ये मात्र 1500 रुपये के बजट में है। 1500 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा रूम। जिसका बजट 1800 का नहीं है उनके लिए हमने अब भाई बहनों के लिए ये रूम रखा हुआ है 1500 का ट्रिपल बेडरूम। इसका टॉयलेट बाथरूम ये रहा आपके जस्ट पीछे, आप दिखाइए। सारे रूम में सेम चीज़ें हैं, टॉयलेट भी बाथरूम भी, सब में आपको गीजर मिलेगा, सारे रूम्स में आपको केटल मिलेगी और पानी की बोतल मिलेगी। तो ये हमारा 4 बेडरूम है जो हम देखने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा 4 बेड है जिसमें आपके प्रॉपर 2 किंग साइज़ के डबल बेड है, ठीक। रूम में स्पेस देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, अगर 6 मेंबर है तो यहाँ पर उनके लिए 2 प्रॉपर अपने मैट्रेस लग जाएंगे जिससे वो आराम से जो है यात्री अपना आराम कर सके, फिर जो है बद्री विशाल के दर्शन कर सके। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं। और इसमें भी जो है आप लोगों को सेम ही फैसिलिटी मिलने वाली है, सेम ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ सेम होने वाला है। अगर आप लोग 6 मेंबर हो तो 2 मेंबर के लिए यहाँ पे सोफ़ा कम बेड अलग से ये लगा के आप जी। लोगों को दे देंगे। तो अभिषेक भाई इसका जो किराया है वो कितना होने वाला है इस रूम का? देखिए जो ये रूम है सर, ये थोड़ा हमारा लग्जरी रूम है तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। इसका जो अभी प्राइस रखा हुआ है जुलाई से लेके 20 अगस्त तक वो है 2500 रुपये मात्र 4 पर्सन के लिए, ठीक। अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो उसमें अलग से उसका चार्ज होगा, वो ऑन द स्पॉट पर्सन को बता दिया जाएगा। और जो भी होगा वो आपसे जायज़ ही पैसे लिए जाएंगे, ज़्यादा जी। पैसे नहीं लिए जाएंगे। हो सकता है तो उसी पैसे में भी आप लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे अभिषेक भाई। बिल्कुल, बस आपका नाम लेके आना चाहिए उन्हें, उसमें भी कर लेंगे आप। जो अभी हमने आपको 4 बेड दिखाया था भैया, हमारे पास उसके जैसा रूम है बट जिसकी कैपेसिटी 4 पर्सन की है। वो थोड़ा रेट में भी कम है और 4 पर्सन के लिए वो सफिशिएंट है रूम। वो कुछ रूम आपका इस टाइप का होगा, एक आपका जो है ये किंग साइज़ का डबल बेड और 2 ये सोफ़ा कम बेड। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा विक्रांत भैया कि जो सोफ़ा कम बेड है इनका साइज़ कम से कम 1.5 से 2 फुट है ज़मीन से ऊपर, तो आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको सोने में इसके नीचे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब कि मोटा, जहाँ पे ये सोफ़ा वगैरह ये जो भी है ये लगाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, जो अलग से आप लोगों को यहाँ पे बेड वगैरह लगा के देते हैं। काफ़ी मोटा है और ये अच्छा भी है, अच्छा गद्दा है इसका जी। तो इसका रेट क्या रहने वाला इसका है? जो रेट रखा हुआ है भैया वो है 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ 4 पर्सन के लिए। जो 4 बंदे अगर इसमें रहते हैं तो वो, वैसे तो 5 भी रह सकते हैं क्योंकि आराम से रह 3 सकते हैं, जो है बंदे इस वाले बेड पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पे, तो 5 जी। बंदे भी यहाँ पे आ सकते हैं। आराम से बिल्कुल आ सकते हैं।
और इसकी फैसिलिटी भी सेम ही रहेगी। देखिए केटल वगैरह हर रूम में जो है आप लोगों को मिलेंगी और सेम ही वॉशरूम वगैरह वॉशरूम इसका रहना सबके है। सेम है। तो जी रूम हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो कुछ जानकारी और मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए सर, ये आज जुलाई से लेके जो है आपके अगस्त 20 तक आपको इन्हीं रेट्स पे रूम मिलेंगे जो मैंने अभी वीडियो में बताया गया है। 20 अगस्त तक यही प्राइस है। और अगर आप लोग वीडियो देख के आएंगे ना तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है और आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ये सबसे सस्ते रूम हमने आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ के जो होने वाले हैं, और यहाँ का एड्रेस भी अभिषेक भाई बताएंगे अभी। देखिए होटल का नाम है हमारा होटल माँ भुवनेश्वरी, जो कि आपका इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ISBT बद्रीनाथ जी के पास है। तो आप लोगों के जो नंबर डिस्प्ले पे चल रहा होगा ना सामने, उसी पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और इनको कॉल करना है, और एडवांस में पेमेंट आप लोग इनको डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, और सभी जय बद्री विशाल कमेंट में ज़रूर लिखिए। यात्री काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो में काफ़ी यात्री आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। और ये देखिए बारिश की वजह से जो है यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फ़ोटो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही है, तो जादू बन के तो जो है ये फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते, ना ही खींच सकते फ़ोटो। तो अच्छे से जो है आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ है, सामने शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें, ये देखिए। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पे ठंड हो रही है या नहीं। देखिए ठंड काफ़ी है, तो अपना गर्म कपड़े आप लोग साथ में लेके आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। मंदिर के कपाट का जो समय है सुबह का लगभग 4 बजे के आसपास का है। भोग लगने का समय 12 बजे से 3 बजे के बीच में है, और कपाट बंद किस समय होते हैं? शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में जो है कपाट बंद हो जाते हैं। तो आसपास का व्यू आप लोग देख लीजिए, और ये है मंदिर के सामने का दृश्य जो फिलहाल कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है। और ये सामने जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ये है शिव मंदिर। तो इन दिनों आप लोग इसके भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, और जल भी चढ़ा सकते हैं। और ये वो लाइन है जहाँ पहले लंबी लाइन लगी रहती थी और अब ये खाली है, और यात्री जितने भी हैं आप लोगों के सामने हैं। बस यही यात्री यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, जितने भी यात्री हैं। तो जी यात्री इतने ज़्यादा होने के कारण मैं भी वीडियो सही से नहीं बना पा रहा हूँ, तो जैसे भी वीडियो बन रही है आप लोग देख सकते हैं। एक तो छाता सभी ने ले रखा है और रेनकोट सभी ने पहन रखे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। और मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप लोगों को लगेगी दर्शन करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि आप लोग माणा जा सकते हैं या नहीं। इन दिनों देखिए माणा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है माणा जाने में। अपना रेनकोट छाता लेके आप लोग जा सकते हैं। वसुधारा वाटरफॉल देखिए बारिश अगर होगी तो आप लोग ना जाएं, क्योंकि कीचड़ हो जाता है तो फिसलने वगैरह का जो है डर रहता है। तो अगर आप लोग फिर भी जाना चाहते हैं तो अपना सेफ होके आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चरण पादुका भी आप लोग जा सकते हैं, और भी बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे अगर आप लोग घूमना चाहते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो जी कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना। दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं अच्छे से। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।